बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about torque on a current carrying coil. Our topic is torque on a current carrying coil. Consider a current carrying rectangular coil which is capable of rotating about an axis. तो जैसा कि हमने बताया कि हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है ऑन करंट कैरिंग कॉइल। तो डी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। इस डायग्राम में हमने क्या किया, एक कॉइल ले लिए। ये आपके पास का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। हमने ये कॉइल ले लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें से करंट पास करेंगे। करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल which is capable of rotating about an axis. Now what will happen when we place it in a uniform magnetic field B with its plane containing the field, then what will happen? यानी हमने करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और एज अ रिजल्ट इट्स स्टार्ट रोटेटिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के आगाज में पढ़ा था, जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर में एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो वही फिनोमेना है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो जब हम इस फिक्स कर देते हैं, यानी ये एक्सिस गिर्द जो है रोटेट कर लेती है और उसमें से करंट पास कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जब इसको उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, एज इंटरेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो देन देयर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स acting on a conductor of length L in a uniform magnetic field, that is F is equal to IL cross B, that is equal to F is equal to ILB sin theta। तो ये डी स्टूडेंट्स हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, देन वी से दैट इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, यानी इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस होती है। तो वो आपके जो फार्मूला था F is equal to IL cross B, that is F is equal to ILB sin theta। इसमें आई से मुराद क्या है, करंट है, आई करंट है, एल आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, वी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, एंड साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये वही पुराना टॉपिक का कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं। जस्ट इसमें सिर्फ क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल चेंज हो गई है। पहले क्या था, कंडक्टर था, लेंथ वाइज कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे। जब करंट कैरिंग उसको हम कनेक्ट करते थे बैटरी से, तो करंट क्या होता था, पास होता था, तो उस कंडक्टर के उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फोर्स क्या होती थी, उस पर अप्लाई होती थी। तो सो इस तरह वो कंडक्टर क्या करता था, उसमें मूव करता था। तो यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ थोड़ा सा इसको रीशेप कर दिया है। यहाँ आपके पास क्या आ गई, कॉइल आ गई है, जो अपने एक्सिस गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। जब इस कॉइल में से करंट पास होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और साथ हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। देन एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर भी दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है, और वहाँ क्या था, एक मैग्नेटिक फोर्स थी। अब यहाँ क्या बन गया, क्योंकि इसमें दो कपल ऑफ फोर्सेस बन जाती हैं और इक्वल और अपोजिट होती हैं,
और ये क्या करती हैं, कॉइल को रोटेट कराती हैं। बस सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है। तो डी स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें क्योंकि कॉइल को रोटेट हो रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कॉइल को क्या कर रही हैं, टर्न करा रही है, रोटेट करा रही हैं। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें हमने कहा था टार्क कहा था। यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कॉइल रोटेट करती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, यानी टार्क पैदा हो जाता है। तो हमने क्या करना है, वही टार्क जो है हमारा मेन टॉपिक है, टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, हमने ये टार्क जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी कॉइल पड़ी है और ये आपके पास क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। आप इसके अंदर ये देख रहे हैं पी क्यू आर एस, ये क्या पास रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये क्या इसका एक्सिस है जिससे ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। और ये आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। अब वही क्या होता है, जब हम इसको कॉइल को करंट से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और ये आप पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होते हैं। एज ए देखते हैं ये कपल ऑफ फोर्सेस यहाँ पे क्या हो गए हैं, पैदा हो रहे हैं। ये कपल ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, ये अपवर्ड है और ये आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें कॉइल में रोटेशन पैदा होती है, टार्क पैदा होता है। यही टार्क जो पैदा होता है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी से रिलेटेड से हमारा क्या है, टार्क और करंट कैरिंग कॉइल जो है वो टॉपिक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल इनटू 4 सेगमेंट्स। अब हम रेक्टेंगुलर कॉइल को 4 सेगमेंट में क्या करें, डिवाइड करें। नंबर 1 इज क्यू आर, ये आप देखें ये क्यू से लेके आर तक, ये क्यू से आर तक, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। दिस इज नंबर 1 एंड सेकंड इज दैट इज द आर एस, दिस इज द आर एस, ये हमारा सेकंड सेगमेंट है। एंड देन थर्ड सेगमेंट इज एस पी एंड दिस इज द एस पी बी एस एंड देन लास्ट वन इज पी क्यू, ये यहाँ पी से लेके क्यू तक है। ये हमारा क्या है, इसका लास्ट सेगमेंट है रेक्टेंगुलर कॉइल का। तो हमने क्या किया, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल कैन बी कैलकुलेटेड। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने साइड्स ऑफ द जो कॉइल उन पर रेक्टेंगुलर कॉइल उसके साइड्स पे टार्क को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी इस पे कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फोर्स ऑन सेगमेंट क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, सेगमेंट क्यू आर। ये आप देखें डिस्टेंस ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है और ये आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल है। क्लियर होगी बात जी, ये आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल है और ये आपके पास क्या है, ब्रेड्थ बी ऑफ द कॉइल है। अब हम देख कर सपोज किया कि क्यू आर जो है ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है। अब हम इस पर क्या फोर्स अप्लाई और ये देखना चाहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम से देखें डी स्टूडेंट्स, क्यू आर इज द एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये क्यू आर और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्या एंटी पैरेलल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल थीटा क्या हुआ डी स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हुआ जी, 180 डिग्री हुआ। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे अप्लाई, दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब हमने क्या किया है, एक क्यू आर लगाया क्योंकि अब हम ये फोर्स की तरफ फाइंड आउट करें इस क्यू आर की गिर्द। ये हमारे पास जो क्यू आर है साइड है, इसके गिर्द हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई इंटू क्यू आर एंड देन इंटू बी, वही फार्मूला जो आप देखें, लेंथ है ना, लेंथ अब हमारे पास क्या है, ये बी के बराबर है क्यू आर यानी कि। तो ये हमने क्यू आर लगा दिया इसमें और इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साइन 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो सो इसी तरह फर्दर क्या है, एफ अलॉन्ग क्यू आर इज इक्वल टू आई। तो ये हमने क्या किया, क्यू आर क्या है, ये बी के बराबर ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है एंड इनटू क्या बी, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो सो आप पास एफ अलॉन्ग क्यू आर इज इक्वल टू 0। ये हमने रिजल्ट अप्लाई कर लिया क्योंकि ये जो आपके पास क्यू आर साइड है, इट इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर एंगल इज 180 डिग्री। So it's mean that magnetic force along QR side that is equal to 0. Now next the segment force on segment PQ. अब हमने
सेगमेंट पी क्यू क्या किए कंसिडर किया। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट ये सेगमेंट आपके पास क्या ये पी क्यू सेगमेंट है। ये अब हम इसके गिर्द क्या करें फाइंड आउट करें। अब आप ये देखें तो ये जो सेगमेंट पी क्यू है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये देख रहे हैं आप, ये देखें परपेंडिकुलर है। ये यहाँ आप देख रहे हैं एंगल क्या है 90 डिग्री का है। तो जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो सो इसमें जब हम क्या करेंगे फार्मूला में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, हमें पता चल रहा है जैसे डायग्राम थीटा 90 डिग्री है तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ आप पास क्या एफ अलॉन्ग क्यू आर जी। तो एफ अलॉन्ग क्यू आर यानी हमने क्यू या पास क्या क्यू आर क्या करें अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी क्यू एफ अलॉन्ग पी क्यू। तो यह पास क्या एफ अलॉन्ग पी क्यू क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसी तरह अब लेंथ क्योंकि आपके पास पी क्यू वाली साइड है तो ये हमने पी क्यू साइड ले ली। एंड टू क्या बी मैग्नेटिक फील्ड साइन 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो सो हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी आई इंटू पी क्यू इंटू बी। दिस इज द बी इज मिसिंग हियर सो आई राइट हियर बी इंटू साइन 91। तो आई इसी तरह अब आपके पास पी क्यू क्या है इसकी ये देखें लेंथ एल के बराबर है ये पी क्यू साइड जी। तो यहाँ हमने लेंथ एल इंसर्ट कर दिया एल आगे क्या है बी। तो सो ये हमारे पास क्या है हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली अलॉन्ग क्यू आर पी क्यू साइड। अलॉन्ग पी क्यू साइड हमने क्या कर ली फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि फोर्स ऑन सेगमेंट पी एस जो है पी एस सेगमेंट ये आपके पास पी एस सेगमेंट इसके गिर्द हमने क्या करनी फोर्स फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि पी एस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पी एस यहाँ देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि पी एस की डायरेक्शन या पास पी एस और यह आप पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है पैरेलल है। एंगल थीटा क्या हुआ 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ आप क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ क्या है अलॉन्ग पी एस हमने लगाई है इसलिए साथ पी एस लिख दिया है आई और यह आपके पास क्या अलॉन्ग पी एस है सो पी एस लिख दिया और साथ भी इसी तरीके से एंड साइन 0 डिग्री क्योंकि एंगल थीटा 0 डिग्री है और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। सो इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं और यहाँ पी एस किसके बराबर है देखें ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है स्मॉल बी क्या है एयर इट इज अ ब्रेड्थ एंड देन बी एंड साइन 0 होता है तो लिहाजा आपके पास फोर्स क्या आ गई 0 आ गई। तो सो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला फोर्स अलॉन्ग एफ पी एस जो है दैट इज अ 0। इस तरीके से हमने ये फोर्स फाइंड आउट कर लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं फोर्स आना सेगमेंट आर एस लास्ट सेगमेंट जी। सो ये आपके पास क्या आर एस सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक के ये मैंने जो लाइन लगाई है ये हमारा आर एस सेगमेंट है इस कॉइल का। अब आप इसके गिर्द क्या करना चाहते हैं फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं तो यहाँ भी इनमें एंगल कितने का है ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सो आर एस क्या है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो सो थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। फार्मूला अप्लाई कर दिया एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ आपके पास आई करंट है और एल आपके पास जो है यहाँ ये जो क्योंकि ये सेगमेंट लिए दैट इज द आर एस। तो सो हमने आर एस की जगह लेंथ वो साइड लगा ली आर एस साइड लगा ली साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो आर एस साइड यहाँ क्या है इसकी लेंथ एल के बराबर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। सो हमने एल लगा ली आई एल बी एंड साइन 91 तो सो आपके पास के मैक्सिमम वैल्यू आ गई आई एल बी। तो हमें पता चला इन सारे रिजल्ट से कि जो लेंथ ऑफ द कॉइल है दैट इज अ पी क्यू या पर लेंथ ऑफ द कॉइल और इधर आपके पास क्या है दैट इज अ क्यू आर। इन दोनों जो लेंथ ऑफ द कॉइल है ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। सो एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर मैक्सिमम फोर्सेज अप्लाई हो रही है यानी एक तरफ आप कहते हैं फोर्स F1 यहाँ जो है ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स इस साइड पे लग रही है और इधर आपके पास के F2 फोर्स है जो कि डाउनवर्ड क्या कर रही है एक्ट कर रही है। और यहाँ आप देखें इस इन साइडों पे क्या है एक पैरेलल है दूसरी क्या एंटी पैरेलल है और एक एंगल 0 है या 180 डिग्री है और साइन 0 और 180 क्या है 0 होता है। लिहाजा
अलॉन्ग ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इस रिजल्ट से हमें ये पता चला है फोर्सेस सिर्फ कहाँ हो रही है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कॉइल इधर, और यहाँ पास के ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कॉइल। तो सो ये आपस में हम देखते हैं तो F1 और F2 फोर्सेस जो अगर हम यहाँ देखें दैट आर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। अगर आप देख रहे हैं F1 फोर्स दैट इज एंड F2 फोर्स दैट आर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इससे क्या पता चला, दे फॉर्म अ कपल which tends to rotate the coil about its axis। तो सो ये जो है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 और F2 they are acting equal and opposite to each other, तो so they form a couple which tends to rotate the coil about its axis। तो जो फिर ये कपल का फोर्सेस क्या होती है, इस कॉइल को रोटेट करती है यानी टॉर्क पैदा करती है। तो सो टॉर्क ड्यू टू कपल जो है ये हमने फाइंड आउट करने, यानी टॉर्क को फाइंड आउट करने ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F और मल्टीप्लाई कपल आर। जैसा कि आपने टॉर्क का फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है, तो टॉर्क का फार्मूला कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म होता है। तो फोर्स यहाँ आप पास यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी, तो एफ से मुराद के यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो वो हमारे पास क्या है एफ आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी हमने फाइंड आउट किया है, जो कि अलॉन्ग लेंथ वाली साइड पे लग रहा है, वेयर ब्रेड्थ वाली साइड पे क्या था, ये 0 था, और मल्टीप्लाई हमने बी लिखा है, दैट इज क्या कपल आर्म, यानी यहाँ से लेके ये जो आपका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है ये हमने लिखा है जी। इधर देखें ये डिस्टेंस जो है b/2 है, और यहाँ भी आपके पास क्या ये b/2 है, तो दोनों को ऐड कर दें b/2 प्लस b/2 क्या बन जाते हैं, b बन जाते हैं। तो सो कपल आर्म आपके पास क्या है ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल के बराबर है। तो सो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, इसमें रीअरेंज करके जो लेंथ थी इधर हमने इसको ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ थी, ये आपके पास लेंथ है दैट इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ बी, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया और मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आपके पास बी क्या है, ये बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये आप देख रहे हैं ये आपके पास बी ब्रेड्थ है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2, ये आपके पास F1 है और ये आपके पास F2 फोर्स है, इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, दैट इज कॉल्ड अ कपल आर्म, इसे हम कपल आर्म कहते हैं। तो सो एंड इट इज इक्वल टू QR एंड PS। तो ये आप डायग्राम देखें, ये QR और इधर आपके पास के PS के बराबर है कपल आर्म, या आप सादा लफ्जों में कहें ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो सो इसमें हमने इन दोनों को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किया है, तो ये आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ द कॉइल, यानी ये सारा जितना एरिया है इस कॉइल का, ये देखें सारा एरिया ऑफ कॉइल जो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर दें तो क्या आ जाता है, हमारे पास कॉइल का एरिया आ जाता है। तो सो हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किया तो उसी जगह क्या आ गया, एरिया ऑफ कॉइल हो गया। आपके पास टार्क का फार्मूला क्या होगा, IBA आ गया। आई से मुराद करंट है, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, ए से मुराद के एरिया ऑफ कॉइल है। तो स्टूडेंट्स इट इज द वैल्यू ऑफ टार्क when field is in the plane of coil, यानी ये उस वक्त है जब आप पास क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है और वो आप पास क्या प्लेन के साथ है जी, एक ही डायरेक्शन में है जी, यानी इफ द वैल्यू ऑफ टार्क इट इज द वैल्यू ऑफ टार्क, ये बता रहे हैं T इज इक्वल टू IBA, इट इज द वैल्यू ऑफ टार्क व्हेन फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल, ये दोनों क्या है इस तरह एक ही फील्ड में है, एक ही प्लेन में हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो, तब क्या होता है यहाँ पर आप पास इसकी IBA वैल्यू आएगी। अब क्या होता है अगर जो कॉइल क्या करती है रोटेट होगी, देखिए एंगल बनाती है, ये देखिए आप पास पहले बिल्कुल इसका प्लेन थी, यानी कहते हैं T इज इक्वल टू IBA, ये टार्क की वैल्यू उस वक्त ये जो आप डायग्राम में से नजर आ रही है, यानी आप पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और ये आप पास के इसकी प्लेन के एक ही प्लेन में है, ठीक है जी। और अब क्या होती है कॉइल रोटेट हुई है, ये देखें कॉइल रोटेट हुई तो यहाँ देखें इसने एंगल अल्फा बना दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल क्या बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो यानी अब आप क्या हो रही है कॉइल रोटेट हो रही है, जब रोटेट हो रही है तो ये क्या करती है अल्फा एंगल बनाती है विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, और उस वक्त फिर इसका कपल आर्म क्या बन जाएगा, B cos अल्फा बन जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्स कंपोनेंट ये देखिए यहाँ पास ये इसी फोर्स का ये देखिए एंगल अल्फा बनाया है, तो ये आप पास क्या बन जाएगा B अल्फा, ये आप पास B cos अल्फा, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायग्राम में, दैट इज B cos
अल्फा, ये हमारे पास क्या इसका बी cos अल्फा ये आप पास बन गया। ये आप देख लेना, तो ये आप इधर ये देखें तो ये आप पास ट्राइंगल बन रही है। इस फोर्स आई है हमने क्या कर दी, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी cos अल्फा इसका क्या बन गया, कपल ऑफ आर्म बन गया जी। तो फिर देन क्या होगा हमारे पास टार्क का फार्मूला, तो आई एल बी ये तो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और ये आप पास के मोमेंट आर्म के बी cos अल्फा, तो ये आप पास क्या होगा आई एल बी cos अल्फा बन जाएगा। और फिर यहाँ पे फिर हम इसे क्या कर रीअरेंज करें, आई भी एक साइड पे कर लिया, एल और बी इकट्ठा हमने मल्टीप्लाई करा दिया इनटू क्या है cos अल्फा। तो एल बी आप पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज द लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज द एरिया ऑफ द कॉइल आई बी ए इनटू cos अल्फा। तो सो आप पास के इस तरीके से हम टार्क क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अब इसमें देखें ना कि कॉइल ने रोटेट किया पहले की निस्बत, तो यहाँ एंगल बन गया बस। तो अब हमने क्या करना है एंगल नोट करना है, तो वो आपके पास क्या आएगा बी cos अल्फा बन जाएगा। यानी उसका जो फोर्स यानी रोटेट हुई है कॉइल, तो डेफिनेटली उसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई है, तो ओरिएंटेशन चेंज होगी डेफिनेटली उसका कपल आर्म चेंज हो जाएगा, दैट इज बी cos अल्फा। सो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। डी स्टूडेंट इसमें ये जो पहले कॉइल इसमें सपोज वन नंबर एन नंबर जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वन थे, अब हम कहते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल है, तो देन आपके पास टॉर्क क्या होगा एन आई बी ए cos अल्फा होगा। एन से मुराद क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, आई से मुराद क्या है करंट है, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, ए से मुराद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये आपके पास क्या है cos is the trigonometric ratio and alpha is the angle and it is angle between the magnetic field and plane of the coil। यानी अब देखें कॉइल क्या हुई है टर्न हुई है, ये देखें सबका में आप देखें ये ऐसी थी, यानी जब यूं इस तरह था तो आप पास क्या था टार्क T इज इक्वल टू आई बी ए था। अब कॉइल क्या हुई है यूं इस तरह टर्न हुई है, तो डेफिनेटली इसने फिर क्या बनाया इस प्लेन ऑफ कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाया, उसको हमने अल्फा कहा है। बस ये चेंज आई है सिर्फ, तो वहाँ पास फिर क्या हो गया उसका जो कंपोनेंट है जो उसका मोमेंट आर्म वो क्या पास बी cos अल्फा है, तो उसको हमने इसमें अप्लाई कर दिया, जस्ट इसमें वैल्यू का पास के आई बी ए cos अल्फा आ गया। तो ये एक टर्न के लिए था, अगर एन नंबर ऑफ टर्न हो तो हमने वहाँ एन से मल्टीप्लाई कर दिया, टी इज इक्वल टू क्या हो गया टार्क टी इज इक्वल टू एन आई बी ए cos अल्फा आ गया। और इसका स्पेशल केस क्या है टार्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी मैक्सिमम when the plane of coil is parallel to the magnetic field। तो यहाँ पे आप पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगा, यानी आप पास इसका जो स्पेशल केस है कहता है टार्क मैक्सिमम कब होता है when plane of coil is parallel to the magnetic field। यानी आप पास प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त क्या होता है ये मैक्सिमम होता है और अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो सो आप पास T इज इक्वल टू एन आई बी ए cos अल्फा 0 डिग्री और T इक्वल बी एन आई बी ए, तो ये आपके पास क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये डिस्टेंस वही उसका बताया गया है, ये एंगल अल्फा है और यहाँ से उसका वो कंपोनेंट बनाया गया था, दैट इज अ मोमेंट आर्म। थैंक यू डी स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माय लेसन।